तो जैसा कि देख सकते हैं आज हम चैप्टर नंबर 2C का बनाने वाले हैं। क्वेश्चन को हम आज 2C का बनाएंगे। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, ये सब है हमारा 2C का क्वेश्चन और हम अभी इसको बनाएंगे पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मतलब पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और दे रखा है एक जीरोज़ जो कि हमारा अल्फ़ा इक्वल टू 2 + √3। अब हम इसमें बोल रहा है एक और जीरोज़ खोजने के लिए जिसका दूसरा जीरोज़ होगा। तो आइए देखते हैं हम इसे बना करके। तो हमें पता है कि अल्फ़ा + बीटा इक्वल टू होता है मेरा -b/a, और यहाँ अल्फ़ा हमारा है 2 + √3 प्लस बीटा है इक्वल टू -b कितना है तो माइनस, और यहाँ हमारा -4 है, और a का वैल्यू मेरा कितना है तो यहाँ 1 हो जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4 आ रहा है, 2 + √3 प्लस बीटा आ रहा है। तो हमें बीटा का वैल्यू निकालना है, तो बीटा इक्वल टू 4 - 2 - √3, और यहाँ हमारा 4 में से 2 जाएगा तो 2 और -√3, तो जो कि बीटा हमारा आ गया ये। तो हमारा जो होगा इसका सेकेंड जीरोज़ वो ये होगा, तो हमारा इसका आंसर ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर x² + x - p × p + b p + 1। तो हमसे इसमें पूछ रहा है कि इसका जीरोज़ फाइंड कीजिए। इसमें जो हमारा जीरोज़ होगा वो हमसे पता करने के लिए बोल रहे हैं। तो आइए इसमें हम जीरो पता करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ इक्वल टू का साइन, x² + p + 1 इसका x, और ये हमारा यहाँ -px और -p + 1, और यहाँ हमारा हो जाएगा इक्वल टू का साइन फिर से देंगे। इसमें से हमारा x कॉमन आ रहा है तो x को कॉमन ले लेंगे, x + p + 1 हो जाएगा, और यहाँ सेम हम लिख देते हैं x + p + 1, और यहाँ से जो है हमारा -p कॉमन आ जाएगा तो -p कॉमन ले लिए, और यहाँ हमारा हो गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ x + p + 1 कॉमन है, तो यहाँ और यहाँ दोनों में कॉमन है, तो x + p। तो अब हम यहाँ बनाने वाले हैं x + p + 1, ये कॉमन ले लिया, और x - p तो ये एक ले लिया। अब हमें इससे जीरोज़ पूछ रहा है तो हमें यहाँ इक्वल टू जीरोज़ करना पड़ेगा, फिर यहाँ इम्प्लाइज़ का साइन। जब इम्प्लाइज़ का साइन देते तो x + p + 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी सेम होगा, x - p इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -p, और यहाँ हमारा प्लस हो जाएगा और ये 1, तो हमारा पहला जीरो ये हो जाएगा, और यहाँ सेकेंड जीरो हमसे पूछ रहा था जो वो विच इज़ माई p हो जाएगा। तो ये हमारा जीरोज़ हो गया। अब अगला क्वेश्चन पर हम जाएंगे। सेम क्वेश्चन है हमारे 2 नंबर जैसा, तो इसमें भी हमसे वही पूछ रहा है जीरोज़। तो जैसा कि देख सकते हैं जीरोज़ हमें पूछ रहा है, तो इसमें हमें जीरोज़ पे कैसे पता करना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ ले लेंगे इक्वल टू का साइन दे देंगे, फिर यहाँ x², ये हमारा दिख रहा है तो ये ज़्यादा हो गया तो यहाँ माइनस लगे, तो -m + 3 यहाँ हमारा x हो जाएगा, और यहाँ है क्या माइनस है प्लस देना पड़ेगा, और यहाँ m हो जाएगा, x दे देंगे, और -m + 3 ये हो जाएगा। इस दोनों में से मुझे x कॉमन आ रहा है तो यहाँ x कॉमन ले लेंगे, फिर x - m + 3 यहाँ हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और फिर सेम एज हम यहाँ लिख देंगे x - m + 3, फिर यहाँ ऐसे देंगे, और इसमें से हमें क्या कॉमन मिल रहा है तो हमें m कॉमन मिल रहा है, तो हम यहाँ m ले लेंगे और प्लस लगा देंगे, और सेम टू सेम प्रोसेस कर देंगे। इधर x + m कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, और वहाँ x - m - 3, क्योंकि जब हम यहाँ माइनस इंटू प्लस करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये हमारा हो गया। अब जीरोज़ हमें निकालना, तो इम्प्लाइज का साइन इक्वल टू 0, x इक्वल टू -m, ये हमारा पहला जीरो हो गया। अब हमारा अगला जीरोज़ पूछ रहा है, तो x इक्वल टू m + 3, तो हमारा ये हो जाएगा अगला जीरोज़। तो ये दोनों हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है अल्फ़ा + बीटा का वैल्यू 6 है और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू हमारा 4 है। तो जैसे कि मैंने
हम लोग को पता है कि इसका फार्मूला होता है k जो कि कांस्टेंट होगा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ x और फिर प्लस अल्फ़ा बीटा और यहाँ इस फार्मूले पर यदि हम पुट करेंगे तो हमें आंसर यहाँ पता हो सकता है। तो k लिखेंगे यहाँ और यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वही हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है वो हमारा 6 है, तो हम यहाँ 6 लिख देंगे, अपना x लिख देंगे प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा 4 है तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब चूँकि हमको पता है के कांस्टेंट है, यहाँ हम कुछ रख भी देंगे तो आंसर हमारा सही ही निकलेगा, लेकिन हम यहाँ के को इक्वल टू 1 के इक्वल मान के चलते हैं तो यहाँ लेट कर लिए थे। अब यहाँ 1 करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया हमको, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें जीरोज़ यहाँ दे रखा है। अब ये हमारा एक ही जीरोज़ है और हमें इसका यहाँ जो k का वैल्यू होगा हमें वो फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं बना करके आराम से। तो हमें इसको पहले हम इक्वल टू 0 कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x, तो ये हमारा हो जाएगा। तो इक्वल टू फिर 0 देंगे, हमारा अल्फ़ा कितना है 2 है, यानी कि हम x का वैल्यू एक बार 2 पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ 2 पुट करके देखेंगे तो यहाँ हमारा 4k हो जाएगा प्लस यहाँ हमारा 2 है और यहाँ 3 है तो यहाँ 6 हो जाएगा प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ हमारा k है प्लस 4k है तो यहाँ हमारा k प्लस 4k इक्वल टू 5k हो जाएगा और प्लस 6 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज k इक्वल टू माइनस 6/5 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने 5 नंबर तक बता दिया था आपको, अब यहाँ 5, 6, 7, 8, 9 सब सेम है, आपसे बन जाएगा। और 10 नंबर जो है इसका सॉल्यूशन मैंने बना दिया है, तो आप इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। इसमें हमसे जीरोज़ पूछ रहा तो एक जीरोज़ ये हो जाएगा, दूसरा जीरोज़ ये।